नमस्कार, सच्ची रिपोर्ट में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ निकिता श्रीवास्तव। आइए रुक करते हैं खबरों का। बागपत के एक छोटे से गांव सिखेड़ा के रहने वाले कार्तिक डागर ने भारतीय सेना में लेफ्टिनेंट चयनित होते हुए अपने परिवार का और अपने गांव का नाम रोशन किया है। कार्तिक एक किसान परिवार से आता है। उसके पिता प्रवीण खेती करते हैं और मां गृहिणी हैं। प्रवीण के दादा सुरेंद्र पाल सिंह का सपना था कि उनका बेटा सेना में अफसर बने। इसी सपने को पूरा करने के लिए इंटरमीडिएट की परीक्षा पास कर कार्तिक ने सेना की टेक्निकल एंट्री स्कीम की परीक्षा पास कर दादा का सपना लेफ्टिनेंट बनकर पूरा कर दिया। 2019 में इस सपने को पूरा करने के लिए कार्तिक ने TES इंडियन आर्मी परीक्षा का फॉर्म भरा और उसका टेस्ट पास किया। 4 वर्ष की कड़ी तपस्या के बाद कार्तिक सेना में लेफ्टिनेंट पर चयनित हुआ और गांव पहुंचने पर कार्तिक का फूल मालाओं से जोरदार स्वागत किया गया। लेफ्टिनेंट कार्तिक डागर की मां अंकुश ने बताया है कि उनका बेटा करीब दिन में 15 घंटे की कड़ी मेहनत करते हुए पढ़ाई करता था और गांव से बागपत जाकर कार्तिक और वह अकेले कमरा लेकर रहते थे। कई बार कार्तिक निराश हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी और अपने परिवार की स्थिति को देखते हुए सेना में लेफ्टिनेंट पद पर चयनित हुआ। उसने परिवार के साथ पूरे जनपद का नाम भी रोशन किया है। कार्तिक की मां का कहना है कि जैसे उनके बेटे को सफलता मिली, ऐसी प्रत्येक मां का बेटा सफल हो और देश सेवा करते हुए लेफ्टिनेंट कार्तिक ने कहा है कि दादाजी CRPF में दरोगा थे। उनका सपना था कि उनका पोता एक बड़ा अफसर बने। इसी सपने को साकार करने के लिए उसने कड़ी मेहनत की और पढ़ाई की। समय समय पर परिवार का भरपूर सहयोग मिला और पहले ही अटेम्प्ट में इंडियन आर्मी में लेफ्टिनेंट का पद मिल गया। उन्होंने अपनी सफलता का श्रेय अपने पूरे परिवार को दिया है। फिलहाल लेफ्टिनेंट कार्तिक के घर पर बधाई देने वालों की भीड़ लगी है और लोग देश के इस लेफ्टिनेंट से मिलने उनके घर पर पहुंच रहे हैं। अंकुश आपके बेटे ने जी कहाँ से किस तरह से आपने उसे मोटिवेट किया इसके लिए? शुरू से ही इसके सपना ही ऐसा था कि मुझे अफसर ही बनना है। कभी इसने ये नहीं कहा कि मुझे छोटा ही रहना है। कभी छोटे सपने थे ही नहीं इसके। ऐसा यही रहा इसे कि मुझे बड़ा ही बनना है। हमेशा अफसर लाइन की बातें करना, अपने बाबा जी से सीखी नई चीज़ें, वही से लगा था कि मुझे अच्छा ही करना है कुछ। जैसे गांव का माहौल था, जी। पढ़ाई का भी यहाँ अच्छा माहौल नहीं था। हाँ तो जी। आपने क्या क्या इसके लिए जो है संघर्ष किए उसके बारे में? ये पहले तो अपने बाबा जी के साथ चला गया, 2-2.5 साल तो वहाँ रहा। फिर उसके बाद मेरे पापा का रिटायरमेंट हो गया। पापा बोले कि आप इसको पढ़ाओ। अच्छा था पढ़ाई में, शुरू से जिला टॉपर रहा है, अच्छा था। तो आप लोगों ने गांव भी छोड़ा इसके पढ़ाई? हाँ जी, गाँव भी छोड़ा। कहाँ गए आप लोग? बागपत। कहाँ पढ़ाया उसको? कृषि ज्योति से किया 10th तो इसने। हाँ, फिर IPS में इंटर। हाँ जी। अच्छा, तो जैसे सामान्य बच्चों की तरह शरारतें करता ऐसा नहीं था? नहीं, मेरे बेटे ने कभी बर्थडे भी नहीं मनाया अपना। कभी उसका शौक नहीं था कि मैं बर्थडे मनाऊँ, अच्छा पहनूँ। हाँ, शौक था कि मैं अच्छा पहनूँ, अच्छा खाऊँ, लेकिन एक पहनूंगा वही अच्छा पहनूंगा। अच्छा, तकरीबन कितने घंटे पढ़ाई करता था? ये 14-15 घंटे बैठ लेता है। एक बार बैठने के बाद अगर बैठ गया तो 14-15 घंटे बैठता है। अच्छा, आपने इसके लिए क्या खास किया? आप रही इनके साथ शादी इसकी पढ़ाई में, बागपत आपने रहा, तो क्या क्या खास ध्यान रखा आपने इसके? पढ़ाई का, खाने का मैंने यही ध्यान दिया कि खाएगा अच्छा तो पढ़ेगा अच्छा। बताते हैं आपने बात में जो है मोटिवेशन भी दिया जी, किया है। हिम्मत हारते थे। हाँ जी। तो ऐसी कोई घटना बताओ। हाँ जी, मैंने सोच रखा अगर कभी हारता है तो ये तेरे लिए नहीं है, इससे बेस्ट तेरे लिए कुछ और है। और महिलाओं को क्या संदेश देना चाहोगे? जो मैं यही चाहती हूँ कि नहीं, अगर हम मेहनत करेंगे तो हम थके नहीं, थकना नहीं चाहिए, हमें लगे रहो। अगर एक बार नहीं हुआ, 2 बार नहीं, तो उससे बेस्ट हमारे लिए कुछ और है। हम इससे अच्छा कर सकते हैं, हमारा बच्चा भी इससे अच्छा कर सकता है। मैं हमेशा आज भी से ये कहती हूँ, 4 साल में भी इसने मुझे कभी हारा है तो मैं ये कहती हूँ नहीं, अगर तेरे लिए तू हार है तो निश्चित है कि इससे बेहतर तेरे लिए कुछ और है, इससे बेस्ट करेगा तू। मैंने हमेशा ये सोचा इसके लिए। इसने वही चीज़ सीखी है। 4 साल में भी इसने बार अगर कभी हारता है तो पूछता है मम्मी मैं हार। मैंने ये फॉर्म भरा था जुलाई 2019 में। ये टेक्निकल एंट्री स्कीम का फॉर्म था। इसमें आपकी 12th की परसेंटेज PCM की, फिजिक्स केमिस्ट्री और मैथ्स की, एटलीस्ट आपको 85% चाहिए होता है। तो मैंने इसका फॉर्म भरा, जब मैं एलिजिबल हुआ मेरे 96% थे। और इसके बाद फिर मैंने मतलब थोड़ी ऑनलाइन वगैरह कोचिंग थोड़ा सीखा कि SSB जो देते हैं 5 दिन का जो इंटरव्यू होता है, अलग अलग स्टेजेस के बारे में पढ़ाई की, ऑनलाइन ही वगैरह बुक्स वगैरह थोड़ा पढ़ी और फिर मैंने ये इंटरव्यू क्लियर किया। मैं अपनी सफलता का श्रेय अपने दादाजी को, अपनी मम्मी पापा, ज़्यादा तो मैं दादाजी को दूंगा क्योंकि शुरुआत मैंने उन्हीं के साथ की थी। वो CISF में थे, डिप्टी कमांडेंट से रिटायर हैं, तो उन्होंने मैं उनके साथ रहा तो उन्होंने समझाया कि भाई ऐसे ऐसे काम करना है, अगर अच्छे
कुछ अफसर वगैरह बनना है, तो बहुत चीज़ें हैं। तो उन्हीं से मेरे को प्रेरणा मिली कि कुछ अच्छा ही करना है, ऐसा कुछ मतलब नौकरी जब भी पढ़ाई वढ़ाई करेंगे तो अच्छा हो पाएगा। और फिर बाकी माता जी ने मुझे समझाया कि घर की स्थिति किस तरीके से है, क्योंकि पापा मेरे किसान ही हैं, तो उस हिसाब से मैंने देखा कि पढ़ाई करनी है और मैंने फिर अपना ध्यान पूरा उस तरफ एकाग्रित किया कि भाई यही करना है मेरे को और मैं अफसर ही बनूंगा, मतलब स्पेशली इंडियन आर्मी का ही। तो मेरे को वहीं से सफलता मतलब। कुछ गरीब बच्चे भी हैं, उन्हें क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं ये बताना चाहूँगा कि देखिए बहुत लोग हैं यहाँ पे आपको प्रेरित करने के लिए, और आप कभी भी हार मत मानना, क्योंकि अगर आप अपने मन में सोच लो कि मुझे काम करना है, दृढ़ निश्चय कर लिया है कि मैं ये काम करूँगा, तो हो जाएगा। थोड़ी कठिनाई ज़रूर आएंगी, लेकिन उन कठिनाई को आपको पार करना पड़ेगा और तभी आपको सफलता मिलेगी। पाल जी, आपके पोते ने इतिहास रचा है इस क्षेत्र में जी, तो कैसे महसूस कर रहे हैं? पहली चीज़ ये है, मैं बहुत गर्व महसूस कर रहा हूँ और इस एरिया के लिए भी गर्व कर रहा हूँ कि इस एरिया में भी ऐसा जो है ना बच्चा मेरे को दिखाई नहीं दिया और सुनाई नहीं दिया कि ऐसा किसी का हुआ आज। आप खुद आर्मर्ड फोर्स में रहे हैं, जी हाँ। कमांडेंट रहे हैं, जी। तो कैसा लगा आपको कि ये कर जाएगा? ये कोई खास आपने सपना समझा है, कोई खास तैयारी की इसके लिए? सपना नहीं, मैंने इसको यही बताया कि अगर मेहनत करेगा तो आदमी के लिए कोई भी काम मुश्किल नहीं है और वो अपने टारगेट को हासिल करेगा अगर वो टारगेट बना के चलेगा तो। अच्छा, ग्रामीण क्षेत्र से नहीं निकलती इस तरह की प्रतिभाएं, क्या कारण है? कारण यही है कि बच्चे अपने माँ बाप के ऊपर विश्वास जो है ना कम करते हैं और माँ बाप जो है ना अपने बच्चे के ऊपर ध्यान नहीं देते हैं। उसका कारण केवल यही है, अगर माँ बाप उसको सही टाइम पे गाइड करें और उसकी समस्याओं को सुने कि भाई कैसे ये निकल सकता है, तो वो समस्या हल हो सकती है। अच्छा, कार्तिक ने जो है अब एक मुकाम हासिल कर लिया है, जी। तो क्या खास आपके परिवार ने क्या खास संघर्ष किए या प्रयास किए ताकि ये इस टारगेट को देखो, संघर्ष तो केवल ये है कि उसका ही है, क्योंकि उसकी मेहनत उसके काम आई है। अगर वो मेहनत नहीं करता, हम चाहे कुछ भी करते रहते तो शायद नहीं, वो ग्रामीण सफल ना हो। परिवेश से आप लोग आते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ एक्स्ट्रा तो किया होगा ना? भाई एक्स्ट्रा तो यही है कि भाई उसके लिए हमको समय भी देना पड़ा, क्योंकि ये 1 साल 2 साल तक यहीं से हमने स्कूल में भेजा है। एक आदमी उसके ऊपर एंगेज रखा कि लेके जाएगा, शाम को वापस आएगा, तो टाइम भी वेस्ट किया है, पैसा भी वेस्ट किया है। वीरेंद्र तोमर की रिपोर्ट।